नमस्कार, मैं श्वेता आपका के लाइव न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर से। ममता सरकार को लेकर आपस में ही क्यों भिड़ गए जज, एक दूसरे का आदेश किया रद्द। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कलकत्ता हाई कोर्ट में दो जज एक फैसले को लेकर आपस में भिड़ गए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसकी आज सुनवाई होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस केस की सुनवाई करेगी। इस पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल हैं। ये मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश और एक खंडपीठ के फैसले के बीच एक बड़े विवाद से संबंधित है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने ही एक साथी जज पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। क्या है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय बनाम जस्टिस सोमेन सेन मामला? न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की अध्यक्षता वाली कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने एक आदेश पारित किया था। पीठ के आदेश में पश्चिम बंगाल में सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS उम्मीदवारों के दाखिले में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाया था। साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI से कराने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने MBBS उम्मीदवार इतिशा सोरेन द्वारा दायर याचिका पर पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में MBBS उम्मीदवारों के प्रवेश में कथित अनियमितताओं की CBI से जांच कराने का निर्देश देते हुए कहा था उसे राज्य पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। याचिका पश्चिम बंगाल में मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने से जुड़ी थी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने आदेश दिया कि राज्य की पुलिस इससे जुड़े जांच के पेपर CBI को सौंपते और आगे की जांच CBI करेगी। बाद में पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ का रुख किया। इसके बाद न्यायमूर्ति सौमेन सेन और उदय कुमार की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले की CBI जांच के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। अपने आदेश पर रोक से न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय भड़क गए। उन्होंने गुरुवार को कहा कि न्यायमूर्ति सौमेन की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से अवैध है और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इसके बाद जस्टिस अभिजीत ने जस्टिस सोमेन पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने सांकेतिक रूप से कहा कि उनका संपर्क TMC से है। हालांकि जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीधा TMC का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि वे अपने निजी फायदे या फिर किसी नेता के फायदे के लिए इस तरह का फैसला सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा सोचता है तो न्यायमूर्ति सेन के नेतृत्व वाली पीठ द्वारा पारित आदेशों पर फिर से गौर करने की आवश्यकता है। जस्टिस अभिजीत ने अपने आदेश में ये भी कहा कि CBI जांच के स्थगन को लेकर कोई लिखित अपील तक दायर नहीं की गई। ऐसे में रोक का आदेश कैसे किया जा सकता है? जस्टिस अभिजीत ने अपने फैसले की कॉपी कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और CJI को भेजने का भी आदेश दिया था। दरअसल खंडपीठ के सामने बंगाल सरकार ने मौखिक अनुरोध किया था। इस पर ही खंडपीठ ने जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश पर स्थगन आदेश दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने गुरुवार को CBI द्वारा दर्ज की गई FIR भी रद्द कर दी। अब प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की संविधान पीठ शनिवार को इस पर सुनवाई करने वाली है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए के लाइव न्यूज।